अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक और बड़ा और गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें, इस बार उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध आस्था के प्रतीक बद्रीनाथ धाम से है। क्या अब सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं बल्कि उस आस्था की पारदर्शिता पर भी उठने लगे हैं, जहां लोग अपनी पूरी श्रद्धा से दान करते हैं। क्या सच में मंदिरों में चढ़ाया गया दान सुरक्षित है या फिर कहीं ना कहीं उस विश्वास के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ, पहली शिकायत किसने दर्ज करवाई और अब तक जांच में क्या क्या सामने आया है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल मामला तब सुर्खियों में आया जब सोशल मीडिया पर कुछ गंभीर आरोप सामने आए। इन आरोपों में दावा किया गया कि बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान राशि की गणना प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर हेराफेरी और सेंधमारी की गई। ये आरोप तब और गंभीर हो गए जब भैरव सेना के संस्थापक अध्यक्ष संदीप ने औपचारिक रूप से बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के मुख्य कार्य अधिकारी को शिकायत पत्र भेजा। इस पत्र में साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई और इसमें एक संबंधित कर्मचारी की भूमिका पर सवाल उठाए गए। इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी मांग की गई कि इस पूरे मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज हो और निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी शिकायतें बार बार क्यों सामने आ रही है? क्या व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं गंभीर खामियां हैं? आरोप के बढ़ते दबाव के बीच बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने तुरंत आंतरिक जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर जिस व्यक्ति को उनका निजी सचिव बताया जा रहा है वह उनका निजी सचिव नहीं बल्कि मंदिर समिति का एक नियमित कर्मचारी और सहायक है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से आधी अधूरी जानकारी क्यों फैलती है और उसका असर सीधे आस्था से क्यों जुड़ जाता है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कौन मजाक उड़ा रहा है आस्था का? सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर हमने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है। दूसरी तरफ शिकायतकर्ताओं का दावा है कि पूरी कथित घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, लेकिन मंदिर समिति का कहना है कि उपलब्ध फुटेज की जांच में कोई स्पष्ट या निर्णायक दृश्य सामने नहीं आया। अब पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजों और कर्मचारियों के बयानों के आधार पर जांच के दायरे में है। समिति का कहना है कि ये एक विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसके बाद ही सच्चाई स्पष्ट होगी। लेकिन यहाँ एक और गंभीर बात ध्यान रखने वाली है। यह पूरा विवाद ऐसे समय पर सामने आया जब अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे से जुड़ा मुद्दा सामने आया है और इसी वजह से देश भर में धार्मिक संस्थानों की पारदर्शिता और व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल उठाने लगे हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर व्यवस्था के भीतर किसी गहरी लापरवाही की चेतावनी है? फिलहाल पूरा मामला जांच के अधीन है, लेकिन जनता के मन में सवाल बहुत खड़े हैं कि आखिर इस तरीके से क्यों हो रहा है? तो क्या सच में बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है या फिर ये सिर्फ आरोपों का एक ऐसा सिलसिला है जो जांच में टूट जाएगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आस्था के इन पवित्र केंद्रों में श्रद्धा के साथ कोई समझौता हो रहा है, और अगर हाँ तो जवाबदेही आखिर किसकी होगी? जवाब अब सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि इस पूरे सिस्टम की पारदर्शिता तय करेगी।